हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लास में मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ। चलिए टीजीटी के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए हम समास प्रश्नोत्तरी करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समासस्य व्याकरण समता परिभाषा अस्ति। इसका उत्तर है समासनम समासः। समास को संस्कृत व्याकरण में समासनम समासा कहते हैं। समासनम का अर्थ है कि अनेक पदों को एक पद के साथ सम रखना। अशु, क्षेपणे, धन, ल्यूट अर्थात पृथक पृथक वाले पदों को मिलाकर एक हो जाना, एक पद बन जाना तथा एक ही अर्थ का बोध बनना समास कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, समास की प्रक्रिया होती है। समास की प्रक्रिया होती है दो पदों के बीच। हम पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, जो सही आंसर है बस उसे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि फालतू की चीज़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं इसकी व्याख्या भी कर देती हूँ और सही आंसर भी बता देती हूँ। ठीक है, आप इसको देखिए ध्यान से। समास की प्रक्रिया दो पदों के बीच होती है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं। समास करने पर समास हुए शब्दों के बीच की विभक्ति कारक नहीं रहती। समस्त समासयुक्त शब्द एक हो जाता है, अंत में विभक्ति लगती है। समास के तोड़ने को विग्रह कहते हैं। जब समास अलग अलग होता है तो उसे विग्रह कहते हैं, और जब एक साथ कर दिया जाता है तो वो पूरा समास का संयुक्त रूप बन जाता है। समास का विलोम व्यास होता है। ये इम्पोर्टेंट है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। ये विलोम शब्द में भी आ जाता है। देखिए समास कैसे कैसे हैं। समास पहला है केवल समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। केवल समास के बारे में संस्कृत में देखिए, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, क्योंकि संस्कृत में ही आपके प्रश्न आते हैं तो हिंदी में आप उनका अर्थ समझ लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे संस्कृत में प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे दे दिया जाएगा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः क्या है ना, किम है, तो इस तरह से आपको बताना है ये क्या है। केवल समास का लक्षण है। अव्ययी भाव समास, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, इसका उदाहरण है यथाशक्ति, प्रतिदिनम। और केवल समास का उदाहरण देख लीजिए, पूर्वभूतः इति भूतपूर्वः। ये प्रश्न आ चुका है, ये भूतपूर्व प्रश्न आ चुका है कि केवल समास का उदाहरण है या अव्ययी भाव का समास का उदाहरण या तत्पुरुष का है। तो ये किसका उदाहरण है? केवल समास का। अव्ययी भाव यथाशक्ति, ये इम्पोर्टेंट है, प्रतिदिनम। ठीक है, और उसके बाद तीसरा तत्पुरुष समास है उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण, कृष्णं श्रितः कृष्णाश्रितः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। द्वंद्व समास, उभय पद प्रधानो द्वंद्वः। जिसका उभय पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास होता है। उदाहरण, हरिश्च हरश्च हरिहरौ। पांचवा आपका बहुव्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीह्यो। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। इसका उदाहरण, पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः। तत्पुरुष भेद कर्मधारयः, तत्पुरुषः समासानाधिकरणः कर्मधारयः। इसका उदाहरण, कृष्णः सर्पः कृष्णसर्पः। फिर उसके बाद कर्मधारय भेदो द्विगु, पंचाननम तंत्राणाम समाहारः इति पंचतंत्रम। पंचमी गोभिः कृतः इति पंचगुः। केवलश्च व्ययी भावो द्वंद्व तत्पुरुषस्य था। फिर बहुव्रीहश्च विज्ञेयः समासः पंचधा बुद्धि। ये आपको समास के बारे में पता हो गया कि समास, केवल समास का क्या उदाहरण है।
उसके बाद आपका अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है। फिर कर्मधारय ही तत्पुरुष का उपभेद है और कर्मधारय में द्विगु समास भी भेद है। ये सब आपके समास हैं।